आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, विद इन 5 डेज आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा डन है गुप्त काल में साहित्य, कला और विज्ञान, गुप्त काल की है सिलेबस के अंदर, और फिर अपने पास सिलेबस में गिवन है मुगल काल की। ठीक है, तो ये अपना डन हो चुका है मुगल काल वाला और गुप्त काल वाला। फिर हमने पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ये मुगल काल भी अपना डन है। ठीक है, मुगल काल में स्थापत्य का विकास, कला व साहित्य कला, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में, तो ये अपना डन है। ये सेकंड वीडियो, इसकी 2 पार्ट्स बने थे। ठीक है, गुप्त काल के, तो वो आप चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री भी है और राजस्थान कल्चर भी मैंने पूरा करा दिया है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद हमने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय के बारे में और दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जिसकी एक वीडियो आपको अपलोड की गई थी और आपने देखी भी है, काफ़ी लोगों ने देखी है वीडियो। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर हमने पढ़ा, ये PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये अपना कल तक यहाँ तक हो गया था। 30 पेजेस हैं, 15 पेजेस डन हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव के बारे में। ठीक है, वो नौजवान जो देश के लिए शहीद हो गए, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं जो एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोस हैं, इंग्लिश में और हिंदी में कंबाइंड वीडियोस आएंगी। ठीक है, एक ही वीडियो होगी, उसके अंदर पहले मैं हिंदी में समझाऊंगी और फिर इंग्लिश के अंदर भी मैंने जो कंटेंट है वो चेंज किया है। थोड़ी ChatGPT की मदद ली है, थोड़ी गूगल की मदद ली है, और फिर उसको इंग्लिश के अंदर भी कन्वर्ट करके फिर वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले हिंदी वाले देख सकते हैं, फिर हिंदी वाले अपना पार्ट देख लें, फिर जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वाला पार्ट देख लें, और अगर आप दोनों देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। आज AIASC की अपलोड होगी, 5 या 10 डेज़ लगेंगे, बट धीरे धीरे विद इन 10 डेज़ कोशिश करूँगी कि वो भी अपना कंप्लीट हो जाए। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव थापर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो ये आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही ये मर जाएंगे, ये अपने आप को पकड़ने नहीं देंगे, है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? भाभरा गाँव के अंदर हुआ था, मध्य प्रदेश में, है ना। पिता का नाम इनका क्या था? सीताराम तिवारी, और माता का नाम जगरानी देवी। ठीक है, तो देखो माता सीताराम है ना, पिता के नाम में तो सीता भी है, राम भी है, और माता खुद रानी है। तो सीताराम जिनके पिता का नाम हो और जगरानी जिनकी माता का नाम हो, तो वो आज़ाद ही रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है 1906 में, यानी कि जब इंडिया में बंगाल पार्टीशन हो चुका है। स्वदेशी मूवमेंट का जो कदम है वो इंडिया के अंदर काफ़ी लोगों ने उसकी तरफ कदम जो थे वो उठा लिए थे, तो उस टाइम पे इनका जन्म होता है। अब ये क्या करते हैं, इनका जन्म देखो मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन संस्कृत के अध्ययन हेतु ये काशी विद्यापीठ, बिकॉज काशी इज इन उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर विद्यापीठ बनारस में पढ़ने के लिए चले गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पढ़ने के लिए बनारस में गए थे। और अब आप देखोगे तो 1921 से लेकर 27 और फिर 1928 से 31, एक है HRA, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो पहले HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 21 से 27 6 साल, और फिर 28 से 31 3 साल। 1921 से 27 के कार्य गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया था खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर ही, तो तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हो 1906 में जन्म हुआ, 21 से 27 मतलब 15 से लेके 20 साल के बीच में, है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर और असहयोग आंदोलन के अंदर। और 20-21 साल की उम्र में ही देखो 1921 में कितने साल के होंगे? 15 साल के थे, है ना। 1906 में जन्म हुआ तो 15 साल के हुए ना। तो 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तत्पश्चात कोर्ट में जज टॉमसन कैग्रेट के समक्ष लाया गया। तो जवाब इन्होंने दिया, जब इनसे पूछा गया, आप सुनो, देखो कितनी अच्छी बात है ये। आजकल के बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें लाइफ में करना क्या, और ये 15 साल की उम्र में अपना नाम जो है वो आज़ाद बताते हैं, पिता का नाम स्वतंत्रता बताते हैं, और आवास जब इनका पूछा जाता है तो ये जेल बताते हैं। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, और इसीलिए इनके बारे में सिलेबस में पढ़ा जाता है। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने उसके बाद मम
ममथनाथ, है ना, ममथनाथ गुप्त व प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए तथा इन्होंने ही राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाया। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आई थिंक सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इनके बारे में भी। लेकिन अभी क्योंकि हमारा पेपर जो है वो नेक्स्ट मंथ ही है, 23 जून से पेपर शुरू हुई हैं, तो थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, है ना। पहले ये वाला पेपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा इंडियन हिस्ट्री भी करा देंगे। तो जेल से रिहा होने के बाद ये ममथनाथ गुप्त और प्रणवेश जो चटर्जी है उनके संपर्क में आए और इन्होंने ही राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाया। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद आगे चलकर इन्होंने HRA की सदस्यता ग्रहण करी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1921 से 1927 HRA। अब 1900 HRA की सदस्य ग्रहण की 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, अभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ही है HRA, इसकी स्थापना कानपुर में होगी और जो इसके सदस्य होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो सदस्य हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे सत्येंद्र सान्याल, एक सेकेंड में रुक कर दीजिए। देखो, एक तो है सत्येंद्र सान्याल, फिर है भगवती चारण बोरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और जोगेश चटर्जी। ठीक है, ये 5 लोग हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर के अंदर स्थापना होगी। अब कान खोल के सुनो, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो कहते हैं ना, मैं अपनी आज़ादी, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था क्या? चंद्रशेखर आज़ाद ने ये नहीं कहा था। ठीक है, तो देखो ये जो कानपुर के अंदर, लेकिन हमें कान खोल के सुनना है ना, आज़ाद के बारे में हमें सुनना है कि इसके सदस्य कौन कौन हैं। तो आप लास्ट वाले नेम्स याद रखो। ठीक है, लास्ट वाले नेम सान्याल, ठीक है, बोहरा, बिस्मिल, आज़ाद, चटर्जी, ये लास्ट वाले नेम्स याद रह जाएंगे तो आपको आगे वाले नाम अपने आप याद रह जाएंगे। सान्याल सत्येंद्र सान्याल थे, बोहरा भगवती चरण बोहरा थे, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल थे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद थे और चटर्जी जोगेश चटर्जी थी। इनका घोषणा पत्र होता है द रिवॉल्यूशन नाम से प्रकाशित, है ना, कि हम तो क्रांति ही करेंगे, द रिवॉल्यूशन। काकोरी कांड में इन्होंने ट्रेन को लूटा था जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो उस ट्रेन को इन्होंने लूटा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने फिर हार्टन समिति, है ना, ये हार्टन समिति जो थी वो बनी थी और फिर गठित की गई, जिसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया काकोरी कांड की वजह से, जिसमें से 22 लोगों को सज़ा दी गई और 4 लोगों को फांसी हुई, है ना। आप फांसी वाले थोड़े पर्सन याद रखेंगे। एक तो राजेंद्र लाहेड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफक उल्ला खान। अब आप ये नाम तो ना र से याद रख लो, है ना, र से हैं राजेंद्र लाहेड़ी और लाहौरी, इनको इंग्लिश में हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में राम प्रसाद बिस्मिल र से ही, और रोशन सिंह, और एक है अशफक उल्ला खान। तो अशफक उल्ला खान को तो फैज़ाबाद में रखा जाएगा, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद को गोरखपुर में और राजेंद्र को गोंडा जेल के अंदर, और सत्येंद्र सान्याल को काला पानी की सज़ा हुई। ठीक है, तो ये था चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। 5 लोग ध्यान रखने, एक तो सत्येंद्र सान्याल हो गए, फिर दूसरे कौन थे, एक तो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, है ना, फिर एक चटर्जी हो गए थे, है ना, चटर्जी थे ना, जोगेश चंद्र चटर्जी, नाम जोगेश चंद्र चटर्जी ही पूरा है ना, नहीं सिर्फ जोगेश चटर्जी है, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल और भगवती चरण बोहरा। कास्ट याद, थोड़ा पीछे का नाम याद रखोगे तो शायद आपको याद रह जाएगा। चलिए, तो अब देखिए ये फिर इसके बाद काकोरी जो ट्रेन है उसको लूटते हैं, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, जिसमें से 22 लोगों को पकड़ा जाता है और 4 लोगों को फांसी होती है। 3 नाम रासे हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और एक है अशफक उल्ला खान। राजेंद्र तो एक ही मात्रा है, तो गोंडा जेल। राम प्रसाद गोरखपुर, है ना, राम जो है गोरखपुर, है ना, आप थोड़ा सा उनसे रिलेट, यूपी की पॉलिटिक्स से रिलेट करके याद कर सकते हो। रोशन सिंह इलाहाबाद और अशफक उल्ला खान फैज़ाबाद। सत्येंद्र सान्याल को काला पानी की सज़ा हुई। तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि 1928 से लेके 1931 तक सितंबर में फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखो इसके वो कौन कौन है, तो ये आपने मोस्टली नेम सुने होंगे, है ना, ये मोस्टली नेम सुने होंगे। हो सकता है इससे पहले आपने सत्येंद्र सान्याल ना सुना हो, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई होती है उन्होंने सुना हुआ होता है, लेकिन मोस्टली को नहीं पता होता।
जैसे कि बोहरा के बारे में नहीं सुना होगा, योगेश चटर्जी के बारे में नहीं सुना होगा, तो इनके बारे में लेकिन सुना होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना। तो यही है, ये तो नाम मेरे ख्याल से याद करने बहुत आसान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और खुद चंद्रशेखर आज़ाद तो थे ही। फिर एक होगा सॉन्डर्स हत्याकांड। तो सॉन्डर्स हत्याकांड का क्या इशू था, तो देखो लाला जी जो थे, जो लाला लाजपत राय जी थे, तो उनके ऊपर लाठियाँ चली थी जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जो अधिकारी थे स्कॉट तथा मगर गलत पहचान, ठीक है, हाँ कहाँ पे थे हम, सॉन्डर्स हत्याकांड। तो लाला जी पर लाठियां चलाने वाला अधिकारी स्कॉट तथा मगर गलत पहचान भगत सिंह व राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी। यानी कि जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना 1928 में, तो उस टाइम पे भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद ये सब फरार हो गए और एक पैम्पलेट जारी किया जिसमें आज़ाद को बलराज गुप्त नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने अपना नाम बदलकर बलराज नाम से उनको संबोधित किया गया था। 1931 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे मृत्यु होती है, तो इनकी जो सूचना होती है वो मिल जाती है कि अल्फ्रेड पार्क में जो नॉट वॉवर को सूचना मिल गई और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था इनको। और फिर इन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूँगा। तो सुखदेव जो थे वो तो घायल होकर बच निकले, तो वो सुखी हो गए, है ना सुखदेव। लेकिन जो आज़ाद थे उन्होंने आखिरी गोली अपने सर में मार ली और इलाहाबाद घाट अंतिम संस्कार इनका किया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब हम पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। वही भगत सिंह जो कि लाला लाजपत राय के जब सर के ऊपर लाठियाँ पड़ेंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और ये भी क्रांति करते हैं। तो देखो 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ और वही भगत सिंह का जन्म 1907 बंगा गाँव पंजाब के अंदर हुआ, है ना। सिंह जो हैं वो मोस्टली पंजाब से होते हैं, तो पंजाब में इनका जन्म हुआ। इनके भी पिता का नाम देखो किशन सिंह है और माता का नाम जो है वो क्या है, माता का नाम है विद्यापति कौर। पंजाब में ऐसे होते हैं ना, कौर नेम होते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में इन्होंने प्रवेश लिया। डीएवी जो स्कूल्स थे वो हमने पढ़े थे, है ना। स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे तो उनकी ही देन है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर के छात्र रहे, है ना। नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी रहे और क्रांतिकारी विधियों में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। इनके चाचा थे अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह। करजन वाइली हत्याकांड के अंदर ये शामिल थे, ये भी हमने कल भी पढ़ा था, करजन वाइली हत्याकांड। आदर्श इनके कौन थे, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा करजन वाइली हत्याकांड में इनके साथ शामिल थे। करतार सिंह सराबा, गांधी जी। अब जब 1922 में चोरा चोरी, ये देखो इनके आदर्श कौन कौन हैं। एक तो है मदन लाल ढींगरा, ठीक है, जो कि करजन वाली हत्याकांड के अंदर शामिल होते हैं। तो और दूसरे तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ढींगरा ही दिखाया, है ना, कि भाई किसी की हत्या कर दी। करतार सिंह सराबा, तो करतार सिंह पंजाब से रिलेटेड है, तो भगत सिंह के टाइम पे आप याद रखेंगे। गांधी जी ने जब 1922 को चोरा चोरी कांड से असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, क्योंकि जो 22 लोग थे, जो 22 पुलिस वाले थे, 5 फरवरी 1922 को उनको जला दिया गया था। तो गांधी जी जो थे उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जब ये चौरी चौरा कांड हो गया तो वो पीछे हो गए, मतलब बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा कि जब मतलब अहिंसा ही हो गई है तो उसको रोक देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तब रुक गया था। संघर्ष को दिन जब रिश्ते की बात चली तो वे घर छोड़कर कानपुर आ गए, है ना। तो वही कानपुर जहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। कानपुर आ गए। कानपुर में भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जुड़े और बलवंत सिंह के नाम कुछ समय के लिए प्रताप अखबार में काम किया। हमने पढ़ा है विजय सिंह पथिक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी से उन्होंने कहा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करिए, तो उन्होंने न्यूज़पेपर जो था प्रताप न्यूज़पेपर उसके अंदर छापा था। हमने राजस्थान जीके के अंदर किया है। 1924 अगेन जो HRA कानपुर के अंदर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगी, दोबारा से वो आप पीछे वाले नाम याद रखिए, सान्याल, सचिंद्र सान्याल, बोहरा, भगवती चंद्र बोहरा, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और खुद एक ही थे ही भगत सिंह। ये नौजवान थे, है ना। भगत सिंह नौजवान थे, तो 1926 के अंदर नौजवान भारत सभा का भी ये इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। देखो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आप उनकी पिक्चर भी देखोगे ना तो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि थोड़े से बड़े हैं। हालांकि आप देखो कि उनकी 25 साल में तो डेथ ही हो जाती है 1906 से 1931। लेकिन आप भगत सिंह की फ़ोटो देखोगे ना तो ये काफ़ी यंग नज़र आते हैं। तो नौजवान आप ऐसे रिलेट करके याद रखिए ना। कौन कौन थे इनके साथ, यशपाल छबीलदास भगत सिंह, यशपाल छबीलदास भगत सिंह, यशपाल छबीलदास भगत सिंह, ठीक है, य छ भ य छ भ य छ भ।
फिर 1928 से 1931 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फिरोज कोटला के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद। फिर वही 3 फेमस नेम्स भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में आया था जब गो बैक साइमन के नारे लगे थे कि वापस जाओ, उसको काले झंडे दिखाए गए थे। बेसिकली वो रिव्यू करने के लिए आए थे, जो 10 ईयर्स के जो प्लान्स बनाते रहते थे तो उसको रिव्यू करने के लिए आए थे, लेकिन इनका विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय थे वो शहीद हो गए थे 30 अक्टूबर 1928 को। फिर लाला जी की हत्या के जिम्मेदार सॉन्डर्स जो थे उसको अधिकारी को इन्होंने मार दिया। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है, तो भगत सिंह वॉज अगेंस्ट सॉन्डर्स। ठीक है, तो भगत सिंह अगेंस्ट सॉन्डर्स, वाई? बिकॉज ऑफ लाला लाजपत राय। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, तो ये बम को आप याद रखो भगत सिंह से है ना, तो 8 अप्रैल 1929 को। फिर भगत सिंह के बारे में ही सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रिब्यूट डिस्प्यूट बिल पारित हो रहे थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, देखो बटुकेश्वर दत्त ने विधान परिषद में बम फेंका और अपने संगठन के पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और इन्होंने ये कहा कि बहरों को सुनाने के लिए बम का आगाज़ ज़रूरी है, यानी कि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन कि हम मतलब डिससेटिस्फाइड हैं और हमारी बात सुनो, तो बहरों को सुनाने के लिए वो बम फेंकते हैं। और फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो सॉन्डर्स को पहले ही मार दिया, फिर बम फेंक दिया गया है ना। फिर द्वितीय लाहौर केस में सॉन्डर्स केस के आने के बाद भगत सिंह, राजगुरु, क्योंकि सॉन्डर्स को मार दिया गया था तो फिर इनको फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तीनों को देखते हैं ना, तीनों को फांसी पे कैसे लटका देते हैं। तो भगत सिंह विचारों से समाजवादी थे। वे कहा करते थे, उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूँ जो गरीबों का शोषण करते हैं। तो इन्होंने कहा था जितनी अंग्रेजी से। ठीक है, तो उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूँ जो गरीबों का शोषण करते हैं जितनी अंग्रेजों से ही आएगा कि मैं अंग्रेजों से बहुत मतलब घृणा करता हूँ। इनकी पुस्तक भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, डोर टू डेथ, आइडिया ऑफ नेशन, और एक और है अपने पास बलवंत सिंह नाम से ये लेख लिखते थे। वो हमने पढ़ा कि इन्होंने अपना जो नाम था वो बदल कर रहे थे। ये बलवंत सिंह के नाम से कुछ समय के लिए प्रताप अखबार के लिए इन्होंने काम किया था। तो देखो मैं नास्तिक क्यों, अब आप भगत सिंह को याद करो, उनकी पिक्चर को याद करो, तो वो क्या बोले कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं भगवान में विश्वास क्यों नहीं करता। डोर टू डेथ, वो खुद अपना रास्ता चुन रहे थे ना डेथ के लिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी मरने की। आइडिया ऑफ नेशन, उनका क्या आइडिया था नेशन का, बलवंत सिंह के नाम से लिखते थे। अब एक है सुखदेव, तो सुखदेव थापर, वही सुखदेव जो भाग गए थे है ना, जो बच के निकल गए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। तो लुधियाना पंजाब के अंदर इनका जन्म होता है। सुखदेव थापर का पिता का नाम रामलाल थापर, माता का नाम रली देवी, तो र से आप याद रख सकते हो। आर्य समाज से प्रभावित थे, आर्य से इनको बहुत सुख मिलता था आर्य समाज में, तो सुखदेव उनसे रिलेटेड थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से हमने जुड़े, हमने देखा लास्ट में यही 3 नेम्स हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, और कौन है एक और थे ना, भगत सिंह, राजगुरु, है ना। तो ये आर्य समाज से प्रभावित थे, HSRE से जुड़े। और जो द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस था तो उसमें इनको मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। ठीक है, तो दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर। तो ये आज हमने 3 जो क्रांतिकारी हैं वो पढ़े। कल हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, और विदिन 5 डेज़ ये जो वीडियोज़ हैं ये अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और आज IASC की भी वीडियो आएगी, उसको भी आप ज़रूर देखें, और हो सका तो आज मैं करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेकर आऊँगी। चलिए, सो थैंक यू सो मच।